हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ माज। तो हमने पिछले वीडियो में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नीट 2024 टू पार्ट्स को ख़त्म कर चुके हैं। टुडे इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो वीडियोस को एंड होप आप सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी नीट की एग्ज़ाम की। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पार्ट 3। सो क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं एक बार। सिलेंट्रेट्स जनरली इंक्लूड एनिमल्स विच आर डैश। ओके, सिलेंट्रेट्स जो होते हैं दे आर इंक्लूडिंग द एनिमल्स विच आर डैश, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से दिया जाएगा, हाइड्रा। ओके, हाइड्रा इज डैश। तो हाइड्रा किस में आ रही है बेटा? हाइड्रा क्या है? यस, तो देखते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, इट इज अ डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री एंड एसेलोमेट। मतलब यहाँ पे सिलोमेट नहीं होता है, एसिलोमेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रा में? इट इज हैविंग अ बॉडी कैविटी, जो कि है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जिसकी बॉडी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, उन्हें ही हमें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सिलेंट्रेट्स कहते हैं, जिनकी बॉडी कैविटी जो होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। जब ये हाइड्रा है, हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रा जो है जब ये एलार्ज करता है, इट कैन बी 10 मिलीमीटर तक ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। इट इज हैविंग एन एडेसिव फूट, हाइड्रा इज हैविंग ए एडेसिव फूट, जिसको हम कहते हैं बेजल डिस्क। बेजल डिस्क के नाम से हम इसको जानते हैं। मतलब ये यहाँ पे एक एडेसिव गम टाइप का एक लिक्विड होता है, उसको ये क्या कर रहा है? सेक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से इजीली इट कैन बी स्टिक टू एनीथिंग। ओके, इट इज अ डिप्लोब्लास्ट, मतलब एम्ब्रियोनिक जर्म जो होता है, एम्ब्रियोनिक जर्म जो होता है, इट इज हैविंग 2 लेयर्स, इंटरनल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर, जो कि होता है 2 लेयर्ड। एक्सटर्नल एकोडर्म कहते हैं एंड इंटरनल एकोडर्म कहते हैं। दिस इज रिलेटेड टू दिस। होप आपको क्लियर हो चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एंड एक्सक्लूसिव मराइन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम। जो कि एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंस होता है एंड दे आर हैविंग अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेट करने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव मराइन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम एकिनोडर्मेटा। ये कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं बेटा? दे आर बिलोंगिंग टू एकिनोडर्मेटा। एग्जाम्पल होते हैं एकिनोडर्मेटा के लिए सी स्टार्स और सी कुकुम्बस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये लोग, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है बेटा? दे आर 5 साइडेड रेडिकल सिमेट्रिकल। ओके, दे आर हैविंग 5 साइडेड रेडिकल सिमेट्री, जो कि हमने यहाँ पे 2 साइडेड सिमेट्री पढ़ा हुआ है ना, तो दीज आर 5 साइडेड रेडिकल सिमेट्री। होप दिस इज क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू। कैसे हम दोनों को डिफरेंस पता कर सकते हैं मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस का? कैसे हम एक्सटर्नली उन्हें आइडेंटिफाई करके हम बता सकते हैं कि दिस इज अ मेल कॉकरोच एंड दिस इज अ फीमेल कॉकरोच? आंसर इज एनल स्टाइल इन मेल। जो कि मेल होता है क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे स्टाइल मार रहा है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइल मारता है, वही आपका मेल कॉकरोच होता है। तो यहाँ पे कॉकरोचेस की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं हम लोग। कॉकरोचेस आर नॉक्टोरल, ओमनियोरस, their class is insect and phylum is आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट इज, जो कि यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक होता है किनका बेटा? इंसेक्ट का। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, कंपाउंड आइज। यस, उनके कंपाउंड आइज होते हैं, जो कि यूनिवर्सल होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं ना। आप अगर मक्खी को देखा है आपने तो आपको पता चल सकता है ना। तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ विंग, ए तो यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स, यस, सब इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग्स ही होते हैं। तो कंपाउंड आइज एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स
इज द राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं हम इंसेक्ट के बारे में, जो कि यूनिवर्सल है। बस यहाँ पे 2 दिया गया, अब सोचो कि सम अदर एग्जाम्स में कोई और दिया जाएगा। यहाँ पे दिया जाएगा इट इज इंसेक्ट्स आर हैविंग हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इनकी 3 पैर ऑफ क्या होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं। 3 पैर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड आइज तो यहाँ पे दिया गया है एंड 1 पैर ऑफ एंटेना होता है इनका, 1 पैर ऑफ एंटेना। दिस इज अ यूनिवर्सल। कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी इंसेक्ट को देख लो बेटा, ये होता ही है। क्या क्या होता है, दे आर सिंटोनस एक्सोस्केलेटन भी होता है उनका, ठीक है। 3 पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, हेड, thorax and abdomen, and they are having 3 pairs of joint legs। 3 pairs of joint legs होते हैं उनके, जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है ऑप्शन में, and they are having 1 pair of antenna। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ, इजीली आप बता सकते हो ट्यूब फीट किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, इट इज स्टार फिश का होता है। जो कि स्टार फिश होती है उसकी पूरी बॉडी पे जो कि ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऐसे वाले, दे आर द ट्यूब स्ट्रक्चर, ट्यूब फीट ऑफ द स्टार फिश, है ना बेटा। तो यहाँ पे सम अदर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दे आर न्यूमरस, दे आर हैविंग न्यूमरस आर्म्स, ओके। इनके जो आर्म्स होते हैं दे आर न्यूमरस। अ स्पिनी आउटर कवरिंग, स्पिनी होता है इनका आउटर कवरिंग, एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब फीट्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होते हैं किनमें, स्टार फिश में, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और द फीचर ऑफ मैमेलियन बॉडी। तो हम लोगों में सबसे अलग होने वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, वी आर हैविंग डायफ्राम। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, है ना, जो कि हर किसी में नहीं होता, इसलिए हम आसानी से घूम फिर सकते हैं 2 पैरों पे, है ना, आसानी से हम चल सकते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन बॉडी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूमैटोफोर्स, ओके, न्यूमैटोफोर्स और ब्रीथिंग रूट्स ऑकर्स इन, बेटा ब्रीदिंग रूट आ जाएगा तो आपको क्या याद आने वाला है, आपको मैंग्रोव प्लांट याद आने वाला है, ठीक है। मैंग्रोव प्लांट को आप सब ने तो देखा ही होगा। इट इज हैविंग रेस्पिरेटरी रूट, जो कि रूट आउटसाइड आ रहे हैं, प्लांट से बाहर आ रहे हैं रूट्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मैंग्रोव प्लांट के, आप सब ने देखा होगा। तो ये जो रूट होते हैं, इन रूट को हम क्या कहते हैं, दे आर ब्रीदिंग रूट्स, दीज आर ब्रीदिंग रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। एंड विविपेरी रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच प्लांट, इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विविपेरी रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे यस कौन सा वाला सही ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे मैंग्रोव प्लांट हो रहा है। तो इसका सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द कोस्टल वेस्टर्न लैंड में पाए जाते हैं, कोस्टल बेल्ट में या जहाँ पे वेटलैंड होता है वहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जा रहे हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दे आर हैलोपाइटिक, हैलोपाइटिक मीन्स साल्ट लविंग, उन्हें साल्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा कंटेंट में पाया जा रहा है उस वाले पानी में या मड में ये मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं, इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन कोस्टल बेल्ट, ठीक है। ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द वाटर, क्यों बाहर आ रहे हैं ब्रीदिंग रूट, टू कंज्यूम द ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रूट इटसेल्फ सेज इट इज हेल्पफुल फॉर ब्रीदिंग। बेटा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का दिया रखा है ताकि आपको अच्छे से ऑप्शन याद रह सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस फंक्शन बाय अपीयरिंग लाइक लीव्स आर नोन एज, जो कि स्टेम होता है वो किस शेप में पाया जा रहा है, यहाँ पे लीव की शेप में पाया जा रहा है। एंड दे आर हेल्पफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और द लाइट रिएक्शन के लिए दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो दे आर नोन एज फाइलोक्लेड,
ओके और पिल्लोक्लेट भी कहते हैं इन्हें और पाइलोक्लेट्स भी कहते हैं इन्हें। तो इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? द फ्लैटेंड शूट जो कि स्टेम होता है, दे आर कंसिडर्ड एज द ब्रांचेस एंड दे आर लुकिंग लाइक अ लीव्स, they are looking like leaves but they are not leaves, they are stems। okay तो they are photosynthetic in nature। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, बेटा जो हम नॉर्मल खा रहे हैं दे आर सिंपल फ्रूट्स एंड हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट द एग्रीगेट फ्रूट। तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा? दे आर मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस ओवरी, दे आर मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस ओवरी। तो एग्जाम्पल के लिए हम किन फ्रूट्स को यहाँ पे ले सकते हैं? एग्जाम्पल इज रसबेरीज और स्ट्रॉबेरीज। ओके एग्रीगेट फ्रूट का मतलब क्या होता है? फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम मर्ज ऑफ सेवरल ओवरीज। यहाँ पे ओवरीज जो होते हैं वो मर्ज हो रहे हैं बेटा, मर्ज हो रहे हैं इन अ सिंगल फ्लावर। सिंगल फ्लावर के अंदर मर्ज होना, मल्टी कार्पेल का यहाँ पे प्रेजेंट होना है, ठीक है। मर्ज होके एक फ्रूट बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल फ्लावर, दे आर नोन एज एग्रीगेट फ्रूट। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया है। एंड चलिए चलते हैं हमारे इस सेशन के फाइनल क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। conjoint collateral and closed vascular bundle is found in monocot stem। so collateral conjoint क्लोज्ड वैस्कुलर, बेटा यहाँ पे इसका मतलब क्या है ये आपको पहले समझना है। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द सेम लाइन। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है आपको सेम लाइन में पाया जा सकता है। सो फ्लोएम इज, तो अब इसका मतलब समझ लो बेटा क्या है? दो जो फ्लोएम है इट इज एक्सटर्नल टू द जाइलम। फ्लोएम क्या हो रहा है यहाँ पे? जाइलम के एक्सटर्नल में पाया जा रहा है। एंड प्रोटोजाइलम फेस्ड द सेंटर। प्रोटोजाइलम जो होता है जाइलम का पार्ट होता है ना बेटा, जो कि सेंटर की ओर फेस कर रहा है, तो हेंस द वैस्कुलर बंडल। इसीलिए हम कंप्लीट वैस्कुलर बंडल को क्या कह रहे हैं? इट इज अ कंजॉइंट, मतलब यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम एक ही लाइन में पाया जा रहा है। एंड कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की ओर फेस कर रहा है ना। एंड इसको और दो कैरेक्टरिस्टिक से हम जानते हैं, दैट इज एंडार्च एंड क्लोज, जो कि यहाँ पे नहीं दिया, क्लोज दिया गया है। यस एंडार्च भी कभी कभी आ सकता है, कीप इट इन माइंड। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा रिलेटेड टू टुडेज 10 क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट करो और बताओ, और मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट सेशन में आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।